जीसस के अपोस्टल जेल में थे, मुश्किलें हार्डशिप्स फेस कर रहे थे, बट दे वर स्टिल रिजॉइसिंग बिकॉज दे वर लुकिंग अहेड। वहां मौत ना होगा, वहां दर्द ना होगा, वहां तकलीफ ना होगी। तो आज हम यीशु पर बिलीव क्यों किए? Because we were the chosen ones। याद रखना, आप कहीं भी अगर जाते हो, वो आपके आगे जाते हैं। मैं उन्हें हमेशा का जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी। थैंक गॉड कि हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। जब गॉड से कनेक्ट होंगे, यू विल नॉट गेट डिप्रेशन, यू विल नॉट गेट स्ट्रेस, यू विल नॉट गेट ऑप्रेशन, you will get the joy in the Holy Spirit. Amen. So that is the heart of God for each and every one of you. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So I'm so excited about today's topic. आज के टॉपिक के लिए I'm so excited. I believe this is our call. This is how the end time church is supposed to be like. आखिरी समय की कलीसिया ऐसी ही होनी चाहिए। What I am going to share today. क्योंकि ये परमेश्वर का हार्ट है। I want to start from Isaiah chapter 53 and verse 6। यशाया उसका 53 अध्याय 53 and उसकी 6 आयत। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम कैसे भटके थे? भेड़ों की नाई। Like sheep we went astray। अब यहां पर हम देखते हैं शीप को, भेड़ में ना एक ये बात होती है या एक प्रॉब्लम होती है, वो भटक जाती है, वो भटक जाती है ना। उसको एक अयाली चाहिए, शेपर्ड चाहिए, और थैंक गॉड, गॉड इज अवर शेपर्ड। बाइबल में हम देखते हैं बहुत बार जब इजराइल में कोई प्रॉफिट नहीं होता था, जो नबी नहीं होता था, या वो उसका डिनाइल करते थे, वो भटक जाते थे। तो परमेश्वर अक्सर मनुष्य को इस्तेमाल करते थे। बट थैंक गॉड इन द एंड टाइम्स वी डू हैव पास्टर्स, वी डू हैव पीपल विद शेपर्ड्स हार्ट, बट वी थैंक गॉड वी हैव होली स्पिरिट, वी हैव गॉड विद अस। मालूम है, हफ्ते के 7 दिन किसी का पास्टर किसी के साथ नहीं हो सकता, बट थैंक गॉड वी हैव गॉड विद अस, जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल गाइड यू इन एवरी स्टेप यू टेक। तो यह भेड़ में देखते हैं, वो अक्सर भटक जाती है। क्या करती है भेड़? भटक जाती है, वापस लाना पड़ता है, गुमशुदा हो जाती है कई बार। डिसअपियर कैन बी फॉर डिफरेंट रीजन, मे बी को भेड़ी आ गया, भेड़ी को देख के डर कर भाग गई ना, पॉसिबल है ना, या रूठ गई, नाराजगी आ गई। ABCD कैन बी एनीथिंग। लाइक आई वाज शेयरिंग अदर डे, एक बार कोई चर्च में नहीं आया, हमारी एक चर्च थी, आज दिन क्या हुआ, मेरा उनके साथ वो चर्च के दूसरे मेंबर से झगड़ा हो गया। मैं कहा मेरी क्या गलती है इसमें? व्हाई, इसमें परमेश्वर की क्या गलती है? व्हाई यू अपसेट विद गॉड अबाउट दैट? सो भेड़ क्या करती है? भटक जाती। क्या होता है? भेड़ भटक जाती। हर समय को वॉचमैन चाहिए, हर समय देखने के लिए। हम देखते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर उनको देखना पड़ता है, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब अब थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, और ज्यादा नजर रखनी पड़ती है। थैंक गॉड यहाँ पर सॉकेट्स अलग तरह के होते हैं। इंडिया में वो गोल गोल होते हैं, सीधा बच्चा ट्राई करता है, ये अंदर उंगली डाल के देखता हूं, मम्मी मना क्यों कर रही है? दे वॉन्ट टू ट्राई जो उनको रोका गया करने से, और फिर कई बार प्रॉब्लम पड़ जाती है। सो हम देखते हैं कि भेड़े भटक जाती। क्या होता है? भेड़े भटक जाती हैं। लेकिन जॉन चैप्टर 10 वर्स 26 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों से नहीं, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। क्या करती है? मेरी भेड़े मेरा। सो यहां पर एक तब्दीली आ रही है। अब क्या मिला? भेड़ों को शेपर्ड मिल गया। क्या मिल गया? सो हु इज अवर शेपर्ड? जीसस क्राइस्ट अवर शेपर्ड। आमेन। ही इज द ग्रेट शेपर्ड। तो भेड़ों को क्या मिला? शेपर्ड मिल गया। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। तो आज हम यीशु पर बिलीव क्यों किए? बिकॉज वी वर द चोजन वंस। ही न्यू वी विल पे हीड टू हिज वर्ड।
मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। आमेन। तो क्या करती है? पीछे पीछे चलती है। वो देखती है मेरा प्रभु कहां जा रहा है, मेरा प्रभु मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है। याद रखना, आप कहीं भी अगर जाते हो वो आपके आगे जाते हैं। अगर आप कोर्ट केस में जा रहे हो वो आपके आगे जा रहे हैं, आप बिजनेस में जा रहे हो वो आपके आगे जा रहे हैं, आप जॉब पे जा रहे हो वो आपके आगे जा रहे हैं। He goes before you to prepare the way। क्योंकि वो ऐसा बादशाह नहीं है जो पीछे रहे, वो आगे जाता है। He is mighty in battle, Bible says। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत यानी कि आई गिव देम इटर्नल लाइफ, मैं उन्हें हमेशा का जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी। थैंक गॉड कि हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के ऊपर या अपने पास्ट के ऊपर नजर लगाए रखते हैं, and we forget to rejoice। oh my god, I have life eternal। इमेजिन करो, जीसस के अपोस्टल जेल में थे, मुश्किलें हार्डशिप्स फेस कर रहे थे, बट दे वर स्टिल रिजॉइसिंग बिकॉज दे वर लुकिंग अहेड। आमेन। वो देख रहे थे हेवन, सीटेड विद क्राइस्ट जीसस इन हेवनली प्लेसेस। वहां मौत ना होगा, वहां दर्द ना होगा, वहां तकलीफ ना होगी। इट्स अवर, ये हमारी एक पर्सनल डिसीजन है रिजॉइस करने का। I remember many years back in 2005, we went to a place called Mizoram, 2006. So me, Dr. John, Pastor David, and हम तीन लोग वहाँ गए, and there was a great revival that happened there. So as we were there, Pastor David was going through a lot of pressure, different things were happening in the family, वो सब कुछ, lot of pressure. But I saw him every morning. So हम एक ऊंचे हिल के ऊपर थे, और जब हम बालकनी में आते थे तो पूरा आगे खाई है और सामने पहाड़, ह्यूज पहाड़ थे। तो एवरी मॉर्निंग आई सॉ हिम गेटिंग अप, और ही विल गेट अप एंड गो आउट इन द बालकनी एंड ही विल डिक्लेयर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। आमेन। प्रभु का आनंद मेरा बल है। शैतान चाहता है हमारा मुंह गिरा रहे, हम अपसेट रहे, हम निराश रहे, हम परेशान रहे और हम रिजॉइस ही ना कर पाए, हम भूल जाएं वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर बिफोर अस। वो चाहता है डिप्रेस्ड, निराश, कलीसिया में जाते निराश से बाहर आते हैं। फायदा क्या हुआ गॉड की प्रेजेंस में आने का? प्रॉब्लम क्यों है? वी डिडंट कनेक्ट विद द होली स्पिरिट। जब गॉड से कनेक्ट होंगे, यू विल नॉट गेट डिप्रेशन, यू विल नॉट गेट स्ट्रेस, यू विल नॉट गेट ऑप्रेशन, you will get the joy in the Holy Spirit। Amen। So that is the heart of God for each and every one of you। He wants us to rejoice every morning। He'll get up। मायने नहीं रात को कितना प्रेशर था, फोन आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, and every night, but anyway he'll sleep, but morning he'll get up। He said, I'm not going to spend my whole day परेशान होकर और दर्द में रहकर और ऑपरेशन में और डिप्रेशन में और बोझ में। I don't want enemy to sit over my head। He will declare every morning, the joy of the Lord is my strength। I saw him doing that। After a couple of months, I was going through a very hard time, and I got up with so much of burden। I said, oh my God, सुबह इतना burden है दिमाग के ऊपर। I suddenly remembered Pastor David, what he used to do। So मैं भी अपने rooftop पे गया और I said, the joy of the Lord is my strength। और मैंने देखा, जब मैंने इस बात को डिक्लेयर किया, suddenly joy came। और याद रखना, joy के साथ ब्रेक थ्रू है आपकी। When you are joyful, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देंगे। आप परमेश्वर का हाथ अपनी जिंदगी में देखोगे। डिप्रेस्ड रहेंगे, ऑप्रेस्ड रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, गॉड इज वेटिंग, यार व्हेन विल यू बी इन द स्पिरिट। याद रखना, गॉड मूव्स व्हेन यू आर इन द स्पिरिट। बहुत सारी हीलिंग्स कब होती है? when the congregation is in the spirit, and suddenly the spirit starts moving, people start getting healed। So connection in the spirit, how it is that? ये ऑपरेशन से नहीं होगा, स्ट्रेस में रहने से नहीं होगा, by connecting with God।
And God sees us. He said, wow, my son is joyful. I have to move today. Amen. So परमेश्वर चाहते हैं हम जॉयफुल रहे. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और कभी वे कभी नाश ना होगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा. हालेलुया. यीशु मसीह कहते हैं मैं छीनने नहीं दूंगा. दाऊद के बारे में पढ़ा, जब गोलायत को फेस करने के लिए गया, क्या कहता है, जब कोई शेर भालू आता था तो भेड़ को लेकर जाता था, मैं क्या करता था, उनसे जाकर लड़ता था, चीर डालता था अपने हाथों से. He was a good shepherd. वो जानता था कैसे जो बाप ने भेड़े दी हैं उसका ध्यान रखना है. He was a warrior. क्या था वो? इसीलिए वो किंग बना. इसीलिए वो किंग बना. वॉरियर ना होता वो कभी किंग ना बनता. God saw warrior in him. He said, I found a man after my own heart. The Bible says our God is a mighty warrior. Amen. Sometimes we don't understand, Lord, why I'm going through these battles. God is saying, I'm preparing you for something big, for something huge. मैं अपने बचपन से, you have not heard all my stories. Some stories people will not be able to digest. Nikhil knows most of it. Many will not be, or Akash knows some, Supreet and Urvashi, few of them, they know. I went through lots in my life. I can write a book on that. कई लोग जो अच्छे खासे PhD थे, they said, man, you should write down these things. You should share these things. I said, I will share, but not now. Maybe I'll share with some. And now I understand, the Lord was preparing me for something big. वो बैटल मेरी जिंदगी में इसलिए नहीं आई थी कि मैं हार जाऊं. वो बैटल मुझे प्रिपेयर कर रही थी, because God had something great for me. डेविड वो चरवाहा है. He's just thinking, oh, ये मैं क्या कर रहा हूं, इन भेड़ों को चरा रहा हूं. God said, no. I saw you faithful. I saw कैसे तुम छुड़ा कर लाए. इसीलिए जब गोलायत की बारी आई, कहता यार मैं वो बैटल जीत गया हूं, ये भी जीत जाएंगे. So that battles, the small battles that he was fighting, though they were not small, was preparing him for kingship. वो उसे तैयार कर रहा था किसी बड़ी बात के लिए, किसी बड़ी चीज के लिए जो परमेश्वर उसकी जिंदगी में करने जा रहे थे. Either you can get into it or either you can run away from it. या तो हम युद्ध से भाग सकते हैं और या हम खड़े रह सकते हैं and say, Lord, I'm not going to move back. I'm not going to turn around. I'm ready to take a step of faith. I'm going to take a stand. I'm not going to move back. I'm not going to turn around. I trust you, God. वो क्या करता है, वो हमें छीनने नहीं देता, एनिमी को. So he'll keep you, he'll protect you. So भेड़ को यीशु चाहिए, भेड़ को कंफर्ट चाहिए, भेड़ को सुकून चाहिए. भेड़ प्रभु मैं खो ना जाऊं. एक गीत है, क्या था, मुझे हर एक मोड़ पर खतरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे गिरा. मुझे याद है एक बार हम चंबा में थे, तभी अभी हमारा चर्च बिल्डिंग वहां स्टार्ट नहीं हुआ. वी वेंट टू दैट लैंड. वहां कोई भी उससे पहले चर्च नहीं था. ट्रेडिशनल अंग्रेजों के जमाने का चर्च था, वो अलग बात है. But there was no church. तो हम उन दिनों में अक्सर जाते थे. We'll pray and we'll worship the Lord. हम जाते रहे. And now we have a church there. So we remember एक दिन हम टीम के 4-5 लोग थे. हमने एक रूम वहां पे रेंट पे लिया था, तो साथ में किचन था, तो वहां जाते थे 3-4 दिन के लिए, praying and fasting and rejoicing in His presence, declaring the word of God. कि यहाँ कलीसिया होगा, यहाँ चर्च होगा, यहाँ परमेश्वर काम करेंगे. तो एक दिन ऐसे ही वर्शिप चल रही थी. एक सॉन्ग, वाओ व्हाट अ प्रेजेंस. दूसरा सॉन्ग, व्हाट अ प्रेजेंस. और तीसरा सॉन्ग ये वाला लग गया, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा. This is not the word of warrior. And suddenly जो प्रेजेंस थी, ऐसे लगा जैसे disappeared. ऐसे लग रहा था जैसे हम हेवन में थे और जमीन पे एकदम आ गए. Some people are so afraid. आज गिरा नहीं तो कल गिरा, प्रभु मुझे संभालो, I'm going to fall. So भेड़ का मेंटालिटी है, Lord where are you? I'm going to fall. यीशु कहेंगे अरे मैं यहाँ हूँ, but I don't feel you. I'm not trembling. आज मुझे goosebumps नहीं हो रहे. I don't feel any. I don't feel. भेड़ को फीलिंग चाहिए ना. अक्सर जब बच्चा, एक छोटा बेबी होता है,
उसको माँ का टच चाहिए। सही बात है कि नहीं है? हमारा ईथन हर समय, चलो पापा ने उठा लिया, पास्टर सुप्रीत ने उठा लिया, लेकिन मम्मी नजर के बीच में रहनी चाहिए, है ना? मम्मी दिखनी चाहिए। कहाँ है मम्मी? हाँ ठीक है, अब सेफ है, मम्मी सामने है। कई बार बहुत सारे लोग, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, नए होते हैं, ऑलवेज वी कैन एक्सपेक्टिंग टच ऑफ गॉड, ऑलवेज इट्स ब्यूटीफुल, नथिंग रॉन्ग, सारी जिंदगी एक्सपेक्ट करो, इट्स नॉट रॉन्ग, बट समटाइम्स व्हेन वी डोंट फील इट, गॉड वेयर आर यू? आई डोंट फील यू एनीमोर। कई बार बेड मेंटालिटी ऐसे ही है ना, वी डोंट सी हिम और वी डोंट फील हिम, वी फील उसने हमें छोड़ दिया है। और अगर सर्कमस्टांसेस मुश्किल आ गए, घोर अंधकार भरी घाटी आ गई, वी फील लाइक गॉड वेयर आर यू? आई डोंट थिंक यू आर हियर। गॉड इज सेइंग आई एम राइट इन द मिडल ऑफ इट। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाल दिया, दे वर नॉट अलोन देयर, जीसस वाज विद देम। दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया, दानियल वहां अकेला नहीं था, यीशु मसीह के फरिश्ते वहां पहुंच गए और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। Amen. So भेड़ always feel like, oh प्रभु कहाँ है? वो वहां है, don't worry. oh प्रभु सारी जिंदगी मुझे भेड़ बनाए रखना। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, कई लोग सारी जिंदगी भेड़ बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारा शेपर्ड है लाइफ टाइम के लिए, थैंक गॉड जीसस इज आवर शेपर्ड, बट देयर इज समथिंग एल्स ही वांट्स टू डू इन आवर लाइफ। आमेन। ही वांट्स अस टू ग्रो। कैन यू इमेजिन, भेड़ युद्ध लड़ने जा रही है, कैन यू इमेजिन दैट? मे बी थोड़ा जोश में भाग जाए, बाद में कहे अरे आई डोंट फील एनीथिंग, हो गूस बम्प्स, हो वो वाला पीस जो हर समय पासत ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो कहाँ है? आई डोंट फील। यहाँ भी युद्ध, वहां भी युद्ध, ये तीर कहाँ से चल रहे? इमेजिन भेड़ ट्रैप हो जाए। तैयार तो हो गया भेड़ कि ठीक है, आई एम गोइंग फॉर अ बैटल, बट भेड़ को युद्ध के लिए नहीं तैयार किया जाता। किसको तैयार किया जाता है? युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। बट विक्ट्री कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। सो अब ठीक है, वो हम बेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, बट हम उसी मेंटालिटी में नहीं जी सकते। हम जानते हैं हम एक युद्ध में है, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, और भेड़ उसको नहीं समझेगा। भेड़ विल ऑलवेज से प्रभु मुझे बचा के रखो। भेड़ बात बात पे डरती है, बात बात का किसी में दुष्टोत्तमा निकल रहा है। कई बार मैंने देखा चर्चिस में दूसरे लोग डर गए, ओ लहू लहू लहू, ओ कवर कवर कवर, प्रभु बचा के रखना, कहीं मेरे ऊपर ही ना जंप कर जाए, है ना? डर, हर समय डर, हर समय खौफ। Starbucks is my favorite coffee. Someone was asking me other day, Starbucks कॉफी पी सकते हैं? I said उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? तुम कोई जहर वाली चीज भी पी जाओगे, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। भेड़ मेंटालिटी क्या? प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, यहाँ भी लो, वहां भी लो, वहां भी लो, बच्चा ओ कुछ रह तो नहीं गया, अरे यार कुछ रह तो नहीं, ओ मेरी गाड़ी, ओ is always worried all the time. Fear, डर, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया कोई। Even some Christian believers, I've seen them, चीख से डरते, कई believers भी, it's so shocking to see them. अभी भी उस fear में, डर में, प्रभु बचा के रखना। ओ ये नॉन believers का घर है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते, हम उनके साथ खाना नहीं खा सकते। क्यों? उनके ऊपर वाला दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। अरे आपके ऊपर होली स्पिरिट उतर आया है, फिक्र मत करो, उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। क्यों ना ताली बजाएं परमेश्वर को। गॉड का टैबरनेकल अंदर है। बाइबल में हम देखते हैं जब फिलिस्ती लोग आर्क ऑफ द कवेनेंट को, वाचा के संदूक को फिलिस्ती लोग ले गए, तो क्या हुआ? वो उन्होंने आज जाकर अपने मंदिर में रख दिया। डैगन देवी थी वहां रख दिया, छोड़ दिया, चलो ये एक और देवता आ गया। अरे वो कोई देवता नहीं है, मनुष्य का बनाया हुआ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेजेंस उसके अंदर थी। सुबह जब आते हैं क्या देखते हैं? ड्रैगन गिरा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब है आप एज अ बिलीवर अगर कहीं जाते हो, ड्रैगन गिर जाता है। आमेन।
डोंट बी स्केयर्ड, ओ यहाँ बहुत है। अरे आप हमारे साथ कभी चलो जहाँ जहाँ हम जाते हैं, यू हैव नो आइडिया। जहाँ हम जाते हैं, places sometimes we go to, you're not, but many people are afraid. Oh, ये सामने का दिख गया, and they will start praying. Oh, don't worry. Why are you so worried about that thing? Rejoice करो. Thank you, Jesus, you are with me. भेड़ हमेशा डर में रहती, इसलिए भेड़ को तैयार नहीं किया जा सकता युद्ध के लिए। They will never go, ahead. हमेशा वो कहेंगे मुझे बरकत दे। क्या था सॉन्ग? बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत। वो कहते हैं यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट जीसस। आई रिमेंबर जब मैं सेव्ड हुआ, तो जब मैंने जॉब छोड़ी इंडिया जाने से पहले, तो मैं वापस एल्गिन सिटी में गया, स्कॉटलैंड में। एक चर्च के कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, तो मिलने के लिए आए मेरे साथ, मेरे दोस्त के रूम में। तो पास्टर एंड्रू भी साथ थे, उनकी वाइफ थी, और वो लोग भी आए। दे स्टार्टेड प्रेइंग फॉर मी। इट वाज सच अ ब्लेसिंग। मेरा सर, मेरा पाँव ऐसे लगे आग निकल रही है ना, आई वाज ऑन फायर। और देन सडनली एक लेडी ने कहा, oh, he is getting blessed. Pastor Andrew, he will not stay quiet. And he said, what? He is already blessed. आप क्या कह रहे हो? अब ब्लेस्ड हो रहा है? हो नहीं रहा। इन क्राइस्ट जीसस हम पहले ही ब्लेस्ड हैं। वी ऑलरेडी हैव समथिंग, और हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। मे बी वहां जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कोई हमारे लिए प्रेयर करेगा, इंडिया जाके करेगा, पंजाब जाके करेगा, हिमाचल में करेगा। वहां है कोई जो हमें ब्लेस्ड करे, और ऑलरेडी ब्लेस्ड। आमेन। हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन अब हमें क्या होना है? दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना है। तो आपकी प्रेयर ये नहीं होनी चाहिए प्रभु मुझे ब्लेसिंग दो। आपकी प्रेयर होनी चाहिए मुझे ब्लेसिंग बनाओ। ओल्ड टेस्टामेंट ब्लेसिंग दो, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? ब्लेसिंग, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, ब्लेसिंग का। तो दूसरी कौमों के लिए कब ब्लेसिंग बना अब्राहम? जीसस के क्रॉस के बाद। आमेन। तो आज हमें ब्लेसिंग बनना है दूसरों के। So stop praying, Lord bless me. Start praying, make me a blessing. Because bless me, you will only have for yourself. Use me to be a blessing, you will have abundance. Not only will your needs be met, आप दूसरों की भी मदद करने पाओगे। क्यों ना ताली बजाएं प्रभु के लिए। So Proverbs chapter 21 verse 31 says, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जीत यहोवा ही से मिलती है। I want you to turn to Zechariah chapter 10 verse 2 and 3. ग्रह देवता अनर्थ बात कहते हैं, और बावी कहने वाले, बावी यानी कि किसी का फ्यूचर, किसी का आज, डिविनेशन, पैरट कार्ड, और आज का दिन, येलो कपड़े, पीले कपड़े, ग्रह कहाँ है, कौन सा स्टार चढ़ गया, कौन सा चला गया। थैंक गॉड, हमारा स्टार हमेशा चढ़ा रहता है, और वो यीशु मसीह है। आमीन। मालूम है हम उस स्टार के नीचे हैं जिसका नाम यीशु है। ग्रह देवता नर्त बात कहते हैं, बावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते हैं और झूठे स्वप्न सुनाते हैं और व्यर्थ बेकार की शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए, और चरवाहे ना होने के कारण, शेपर्ड्स ना होने के कारण दुर्दशा यानी कि मुश्किलों में पड़ गए। चैप्टर 10 वर्स 3, मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है। Oh my God. So God is saying, I'm upset with pastors, I'm upset with Christian leaders, I am, and this is for me too. He's saying, you be better, be careful. मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है, और मैं उन बकरों को दंड दूंगा। Oh my God. परमेश्वर फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में कुछ लोगों को बकरे हैं, इन्हें एक तरफ भाइयों ने लिखा ना, एक बार भेड़े होंगी और एक तरफ बकरे होंगे। सो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा। सो गॉड इज सेइंग, आई विल कम एंड सी कि लीडर्स ने, रिस्पॉन्सिबल लोगों ने कैसा काम किया है।
हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, क्या हमने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, आर वी डूइंग थिंग्स द वे ऑफ गॉड। ही सेड आई विल कम एंड सी। और लड़ाई में तो वो आएगा, लेकिन फिर क्या करेगा, और लड़ाई में उनको अपना हुष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। सो परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुम्हें युद्ध का घोड़ा बनाऊंगा। सब है युद्ध का घोड़ा। गॉड सेड आई विल कम, आई विल विजिट माय पीपल, आई विल कम टू माय पीपल। जीसस सेड मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्या करोगे? You will receive power. Old Testament people were powerless, but though some उनके ऊपर होली स्पिरिट उतरता था, वो माइटी बैटल्स लड़ते थे और उड़ जाता था, प्रोफेसी करते थे और उड़ जाता था। बट न्यू टेस्टमेंट चर्च के ऊपर भी है, साथ भी है और अंदर भी है। आमेन। तो यहां पर परमेश्वर क्या बनाना चाहते हैं, उनका डिजायर क्या है? जब वो अपने लोगों को विजिट करेंगे, क्या करना चाहते हैं? घोड़ा बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? जंगी घोड़ा। सब कहे जंगी घोड़ा। इसीलिए एफिसियंस में पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस ने कहा हम एक युद्ध में हैं, वी आर इन अ बैटल। अगर आप एक बिलीवर हो, आप एक बैटल में हो। नो बिलीवर नहीं हो, स्लेवरी में हो। बिलीवर है, बैटल है। और याद रखो, जब बैटल में है, मोर्चा छोड़ा नहीं जा सकता, हथियार छोड़े नहीं जा सकते। मेरी वाइफ के पापा फौज में थे, और कई बार जब कारगिल वॉर भी हुआ तो वहां पर भी वो थे, और अक्सर बहुत सारी स्टोरीज पता लगती थी उनसे, कैसे बम गिरते थे, कई बार आगे गिर गया, कभी पीछे गिर गया, कई बार गाड़ी में जाते होते थे, बिल्कुल आगे वाली गाड़ी उड़ गई। पर अब उड़ गई तो क्या करें, भागे नहीं, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, आपको आगे बढ़ते रहना है। और जब युद्ध होता है तो मान लो अगर फौजी वह तो सो नहीं सकता, लेकिन अगर सो भी गया तो हैज टू बी रेडी, हथियार उसके पास होना चाहिए। जूते अभी भी पहन के रखे हुए हैं, अभी भी जो प्रोटेक्शन के लिए आर्मर पहनना है वो भी पहना है, हेलमेट भी पहना है। इज रेडी बिकॉज ही नोज वी आर इन अ वॉरफेयर। बहुत सारे क्रिश्चियंस, मैं आपको सच बताऊं, बिलीवर्स जब ढीले पड़ जाते हैं, दे ओपन द डोर फॉर डिमोनिक। जब ढीले पड़ जाते हैं, वी डोंट हैव ऑप्शन। हम ढीले नहीं पड़ सकते, एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, शैतान भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है, किसको फाड़ खाए। जैसे ही हम स्पिरिचुअल लाइफ में, हमने कहा छोड़ो परा, प्रभु से क्या ले जाते ना, छोड़ो परा, क्या करना है, ओ इट्स ओपन डोर फॉर डेविल, और उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इट ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। सो हम डीले नहीं हो सकते। और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे जंगी घोड़ा बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? हम जाएंगे बुक ऑफ जॉब चैप्टर 39 and verse 19 onwards. And what God is saying here, verse 19 on Job chapter 39 and verse 19. क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? कौन बल देता है घोड़े को? परमेश्वर देते हैं। कौन देता है? परमेश्वर बल देते हैं, वो हमें सामर्थ देते हैं। And the answer is yes. Here is a question. The answer is yes. He gives us his spirit. He gives us his power. Holy Spirit हमें प्रोटेक्शन के लिए नहीं दिया गया, पावर के लिए दिया गया, न्यू लाइफ के लिए दिया गया, न्यू क्रिएशन बनाने के लिए दिया गया। क्या तूने, क्योंकि हम प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? When we fear the Lord, we are protected. In the word, we are protected. क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन की फहराती हुई अयाल जमाई? उसकी नेक देखी है हॉर्स की, है ना, कितना खूबसूरत होता है, कितना शक्तिशाली नेक है उसका, है ना, कितना स्ट्रॉन्ग है कि पुराने समयों में, और आज भी कई बार हम देखते हैं जब परेड होती है, कई बार यूके में, तो कई बार पीछे काट बांध के लेके जाते हैं। और और आज भी इंडिया में, पाकिस्तान में कई जगहों में घोड़ा है जो खिंचाई करता है। तो क्या है, उसकी गर्दन में स्ट्रेंथ है। अब कौन उसको स्ट्रेंथ देता है? परमेश्वर देते हैं। क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तो देता है? फिर आगे लिखा है,
उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है. सो गॉड इज सेइंग, क्या पहली बात क्या है? गॉड गिव स्ट्रेंथ. और फिर गर्दन किस चीज को दर्शाती है? आपने देखा है जब घोड़े युद्ध में जाते हैं सिर नीचे झुकाते, देखा? उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, आगे अगर फायर है ना, उन्होंने वहां से भी निकल जाना है. आगे अगर पानी है ना, उन्होंने उधर से भी निकल जाना है. और उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि अगर आगे खड्डा भी है ना, उन्होंने वहां से भी कूद जाना है, ये बिलीव करते हुए आई विल क्रॉस इट. बट दे फुली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो उनके ऊपर बैठा हुआ है. दे आर नॉट अफ्रेड. वो तीर देख के डर नहीं रहे, इधर बम ब्लास्ट, देखते पुराने समय में, कुछ समय पहले चल जाए, घोड़ों में युद्ध लड़ते थे, तोप होती थी, लेकिन घोड़े ऐसे ट्रेंड होते थे कि बम गिर रहे हैं, धुआं धुआं हो रहा है, कई जगह तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बट वो स्टिल दौड़ रहे हैं आगे की ओर. दे आर नॉट स्टॉपिंग. और उनका सर नहीं झुकता, सर अभी भी ऊंचा है, सर अभी भी बुलंद है, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है वॉरफेयर के लिए. दे आर नॉट अफ्रेड. उसके फुकारे का शब्द डरावना होता है. वह तराई में टाप मारता और अपने बल से हर्षित होता है. रिजॉइस इन हिज स्ट्रेंथ. हम रिजॉइस करते हैं बिकॉज वी नो ग्रेटर इज ही हु इज इन अस देन ही हु इज इन दिस वर्ल्ड. आमेन. जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है. वह डर की बात पर वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है. अरे वो कहेगा, यार मुझे यहां कहां छुपा के रखा हुआ है. He said, I want to go and do something for the Lord. I want to. Oh, okay, it's difficult. I am ready for that. हालात मुश्किल है. I am ready for that. You say there are demons. Oh, no problem. I am ready for that. I remember, I shared the other day. एक बार हम जहाँ पठानकोट में है, तो उस समय मुझे पता लगा वहां पर एक घर था हमारे एरिया में जहाँ रेंट पे रहते थे. तो उसके पास घर था और मुझे पता लगा घर बिक रहा है. लेकिन एक प्रॉब्लम है, उस घर में भूत रहते हैं, हॉन्टेड हाउस. और दे सेड समवन मूव देयर. पहले कोई वहां मरा और जो मूव हुआ वो भी मर गए. और वो कहते हैं अक्सर हमें बड़ी हैवीनेस फील होती है. मैंने कहा, शो मी दैट हाउस, व्हाट द अपॉर्चुनिटी, आई वांट दैट हाउस. अरे हॉन्टेड हाउस है, कितने का मिल रहा है? ओनली 7.5 लाख. आई सेड व्हाट? आई सर उसको बोलो 5 का देना है, आई विल बाय इट. आर यू श्योर? यस, बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव टू डू. आई विल गो इनसाइड एंड टेल द डेविल. हम दोनों में से एक ही रह सकता है इसके अंदर. आइदर तुम रह सकते हो या मैं रह सकता हूँ. बिकॉज आई रिमेंबर, एक दिन मेरे स्पिरिचुअल लीडर डॉक्टर जॉन टोल्ड मी द स्टोरी. he is a medical doctor by profession, but now he's in full time ministry. तो he said जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो अक्सर मुझे ना लड़के मजाक करते थे, आ गया सेंट, आ गया सेंट जॉन, सेंट बिशप बिशप. तो सब उनका मजाक बनाते थे. He never cared, he kept on doing his thing. सब लोग मजाक, आ गया बिशप, आ गया बिशप, आ गया. अब क्या हुआ, वहां पर हॉस्टल में कमरा था जहां पर डीमन था कोई. तो कोई भी उस कमरे में रहना नहीं चाहता था. जो भी मूव होता था रात को, कहते बेड हिलता है, शेक होता है, बेड मूव हो जाता है. कहते बेड यहां था, सुबह उठे बेड वहां है. कहते समझ नहीं लगता व्हाट्स हैपनिंग. सो सारे स्केर्ड थे. तो एक लड़का था, वो आया जो उस रूम में था डॉक्टर जॉन के पास. उसको वो ये बहुत बोलता है कि इसको परमेश्वर पर विश्वास है, लेट मी आस्क हिम, क्या मेरे साथ रूम चेंज करोगे? He said, why? मुझे डर लगता है, वहां कुछ है. He said, no problem, I will change. Oh, you will change? He said, no problem. He said, I moved to that room. उसने अपना सामान उठाया, मैं उसके कमरे में आया. सोने से मैंने कहा, डेविल लुक सी, मैं अब इस कमरे में आ गया हूं. हम दोनों में से एक ही इस कमरे में रह सकता है. ये तुझे भी पता है और मुझे भी पता है, दोनों नहीं रह सकते. सो आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू स्टे, सो यू मूव. लेकिन बहुत सारे बिलीवर्स क्या करेंगे? ओ यहां कुछ है, बेटर मूव फ्रॉम हियर. वो कहते हैं सब सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, जमीन भी मेरा है, फसल भी मेरी, आटा भी मेरा, चावल भी मेरा.
अब अगर शैतान ने आके उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना उसका हो गया। आपकी गाड़ी पे स्टैंप लगा देगा, ओ रहने दो, वी लीव दिस कार। You know, there are, Jayant was telling me other day, Volkswagen, he said a dark story है। उसके पीछे एक बड़ी डार्क स्टोरी है। सो पीपल जिनके पास भी, अब क्या करोगे, कूड़े में फेंक दोगे, जाके समुद्र में डुबाओगे क्या? व्हाट विल यू डू अबाउट दैट? अरे नहीं, सब हमारे बाप का है, सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है, हर घर, हर हॉन्टेड हाउस उसका है। तो अगर आपको हॉन्टेड हाउस मिले, प्लीज बाय एंड गो इनसाइड एंड से, डेविल, आई नो यू आर हियर, बट एक ही रह सकता है, या तो या हम। सो आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू स्टे। वो क्यों डिसाइड करेगा? वो थोड़ा डिसाइड करेगा। यू डिसाइड। You as the children have authority to decide. No turning back. You know, कई बार हम देखते हैं, कई बार किसी में से डीमन निकलता है ना जब, तो कई बार डीमन स्क्रीम करेंगे, नहीं जाना, मेरी है, मेरी है, मेरा है, मैं बचपन तो पढ़े, आई सेड डोंट, आई डोंट केयर, शट योर माउथ, गेट आउट। वो कई बार वेट करता है, 10 मिनट जाएगा नहीं, अच्छा मैं चल लिया। मैं कहा तू अभी भी ये आए। वो देखता यार ये फर्म है कि नहीं है। रियली डेविल हमें चेक करता हमारी फर्मनेस को। और फिर देखो यार, एक बार डीमन है, तू इदा नहीं छड़ना तू मनु। मैं कहा हाँ इदा नहीं छड़ना, जाना ही पैना। चल ठीक है, फिर चल जानी हूं मैं। उसने देखा ये फर्म है। इन्हें एक बार हमारे वहां मीटिंग थी, बहुत सारे लोगों में डीमंस निकले। आई वॉज नॉट द प्रीचर, कोई और प्रीचर था, तो वी वर जस्ट हेल्पिंग कास्टिंग आउट डीमंस को। इधर भी डीमन, उधर भी डीमन, एवरी स्क्रीमिंग चल रहा है। सो ये सब हो रहा था। तो 2-4 केसेस ऐसे थे, थोड़े फंसे वाले थे, तो उनको उधर से उठा के अंदर हॉल में लेकर आए। एक लेडी था, उसमें लेडी में डीमन था, नहीं जाना, नहीं जाना। फिर बाद में कहा कितने जाना है? तो वो चर्च का जो सेक्रेटरी था हमारे इस चर्च का, he said, चल जा पाकिस्तान। और मैं आपको सच बताऊं, डीमन चला गया, लेडी फ्री हो गई, फ्री हो गई। लेकिन 2 मिनट के बाद वो वापस डीमन आया, एकदम लेडी फिर चेंज हो गई। पाकिस्तान कितने नेड़े पे आया। कई बार वो जो हमेशा एक पॉलिटिकल सी वार बनी रहती है। इमेजिन इंडिया वाले इधर से डीमन भेजे, चलो उधर से, वो वाले इधरों भेजे। वे हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। उसको दिख रहा है सामने स्वॉर्ड है, वेपन है। अक्सर कई बार एक आप कोई जानवर देखोगे, साधारण घोड़ा, आप जस्ट पत्थर उठाओ ना, ऐसे करोगे ना, हट हट, वो घोड़ा निकल जाएगा। पर कहीं गलती से भी युद्ध के घोड़े को ऐसे मत कर लेना। वो जब देखेगा वो नहीं मुड़ेगा, वो शो करेगा, ओके मैं जा रहा हूं, और पीछे से दुलत्ती मारेगा। वो कहेगा मैं भागने के लिए नहीं बनाया गया। तुम डंडा दिखाते हो, मैं तो तलवार का भी सामना करने से नहीं डरता ना। एक युद्ध के घोड़े के सामने बम फोड़ के देखो, दे विल नॉट शे। दूसरा वो शादी वाला घोड़ा आता ना, और कई बार देखा दूल्हा बैठा हुआ है, किसी ने बम चला दिया, पटाखे, दूल्हे को वहां गिराकर निकल पड़ा डुबकी लगा, क्योंकि वो सिर्फ सेरेमोनियल घोड़ा है। कौन सा घोड़ा है? हाँ, कई क्रिश्चियन भी ऐसे होते हैं, चर्च सेरेमनी, ट्रेडिशन है उनके लिए। चर्च खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सिट, स्टैंड, इट्स जस्ट अ सेरेमनी। इट्स जस्ट यहां से सब निकल रहा है, नो चेंज, इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में, क्रिश्चियनिटी में अगर ट्रेडिशन आ गई, देयर विल बी नो पावर। कई बार हम कई जगहों में देखा, सॉन्ग्स को लेकर भी ट्रेडिशन बन जाती है। ये वाले गीत नहीं गाए, सम प्लेसेस इवेंट, आपने कोई ज़बूर नहीं गाया आज। देन मुझे समझ में लगा, नहीं नहीं, कईयों के लिए ज़बूर इज अ मस्ट। इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट ज़बूर, नथिंग रॉन्ग, बट व्हाई दिस ट्रेडिशन? व्हाट इफ होली स्पिरिट इज सेइंग न्यू टेस्टामेंट से गाओ,
I am a new creation. I am a brand new man. All things are passed away. डेविड नहीं ये गा सकता था. ज़बूरों में आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा. आमीन. ज़बूरों में नहीं मिलेगा. धुल गए मेरे सारे पाप, मिट गए मेरे सारे श्राप. ये आपको ज़बूर में नहीं मिलेगा. ये आपको न्यू टेस्टामेंट में मिलेगा. उनके पास वो नहीं था जो आज न्यू टेस्टामेंट चर्च के पास है. एक बार एक जगह मैं प्रीच करना शुरू हुआ, पावरफुल मीटिंग था. मैं बाइबल भी खोल नहीं पाया. इट वाज सो पावरफुल. एवरीवन वाज मूव्ड. होली स्पिरिट की प्रेजेंस में भरे हुए. मीटिंग गॉट ओवर. सबके बाद वन लेडी केम टू मी. अच्छा प्रीचिंग था. मैं कहा थैंक गॉड, प्रेज द लॉर्ड. बट आपने एक गलती की बहुत बड़ी. मैंने कहा क्या? आज बाइबल नहीं खुलवाई. नो इमेजिन 2000 साल पहले कौन सी बाइबल थी? प्लीज टेल मी. पॉल के पास कौन सी बाइबल थी? न्यू टेस्टमेंट चर्च मेनी बिलीवर्स दे डिडंट हैव, ओनली फ्यू थे. बड़े बड़े स्क्रिप्ट होते थे, बड़े बड़े उठा के लाने पड़ते थे. कौन सी किताब ला रहे हो? यशाया की किताब लेके आ रहे हैं. इमेजिन, यू नो, जैसे उनकी उन दिनों में राइटिंग होती थी. हर एक के पास बाइबल नहीं थी. दे हैड द स्क्रिप्चर इन देयर हार्ट. तो आई एम नॉट सेइंग बाइबल कैरी करना नहीं है. आई एम नॉट सेइंग बाइबल से, बट समटाइम्स इट बिकम्स अ ट्रेडिशन कि भाई आज बाइबल नहीं खुलवाई. What if God turns around everything and we are here and preacher कुछ और सोच के आया and suddenly God shows up. He said, no, talk from this. I'm going to speak through you. You know, somebody can make so many traditions sometimes. And I believe we should be mature enough. ये पता होते हुए, I know it's in the Bible. और check later on. But sometimes tradition बन जाता है. ये वाले तबला क्यों नहीं है चर्च में? क्या मतलब? नो नो, ये तब मैंने कौन से दिखाना ओल्ड टेस्टमेंट चर्च के, फिर बताओ कौन कौन से उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे. है सारे वो. यू नो, सम पीपल बिकम सो ट्रेडिशनल. ना ना, ये अगर हम उस माइंड सेटअप से आएंगे, देयर विल बी नो पावर. न्यू टेस्टमेंट माइंड सेटअप इज लाइफ इन द स्पिरिट. एज स्पिरिट लीड्स वी डू इट. आमीन. अगर सारे ज़बूर गाने हैं, सारे ज़बूर गाएंगे, सारे सॉन्ग ज़बूर के होंगे. बट व्हाट इफ गॉड सेज नो, sing that song? Because we have to allow the Holy Spirit to sing through us. Amen. In the Spirit we have to worship. So there is no power. अगर हम traditional हो गए, you know, we can get bound in one place. Someone was asking me other day, ये मुझे बताओ इतने denomination कैसे बन गए? Why it's so different? किसी ने क्वेश्चन पूछा. I said the problem is उनको एक रेवलेशन मिला, वहीं रुक गए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया. दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट वी बिलीव. वी बिलीव देयर इज होली स्पिरिट, वी डोंट बिलीव इन टंग्स. अब 100 साल बाद किसी को पता लगा टंग्स है, लेकिन सॉरी, यू कांट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. उससे क्या हुआ? एक मूवमेंट चली, अपने आप को एक रेवलेशन मुकाशफा पे आके रोक लिया और अपने लॉज बना लिए. And then another move started. They were not ready for it. So God had to bypass those people and touch someone who was ready for a new wine. कोई भी पुरानी मशकों में नया दाख मधु नहीं डाल सकता. So that means all the time we have to be open to the things of God, saying, God, I am ready for a fresh revelation. I am ready for a fresh move of God. I am not saying Zabur is not the word of God. But remember, revelation is progressive. Revelation क्या है? Progressive है. God keeps on, जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारी आंखें खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं. We can't stop in something old. We have to keep looking. Okay, what David said was fine, we agree, but thanks be to God. पुराने अहदनामे में शादियां ज्यादा भी कर लेते थे. But New Testament में one husband, one wife. है ना? So many things. पुराने अहदनामे में था, दिमाग में कुछ भी किसी औरत के बारे में सोचते रहो, चलेगा. बुरी नजर से देखते रहो, चलेगा. लेकिन न्यू टेस्टमेंट में तब उन्होंने गलत सोच लिया, you have committed adultery. Oh my God. Everything changed. So is he making things hard for us in the New Testament? No, he has made it easy. That's why he has given us his Holy Spirit. Amen.
Because now it's possible, इसलिए जीसस ने हमें ये कहा है. And we have to believe with Jesus saying, okay God, I can live my Christian life in such a way कि मैं अपने मेरे दिमाग में वुमेन के लिए कोई lustful thought नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है. अब प्रॉब्लम क्या है? Why Christians fall? Because they don't agree with the word of God. क्यों क्रिश्चियंस भागते हैं डीमन से? Because they are not agreeing with the word of God. Greater is he who is in me than he who is in this world. मुझे याद है एक बार अमेरिका में किसी के पास गया, गुड पीपल, दे सेड वी वांट टू शो अ वीडियो. मैं कहा दिखाओ. 1 घंटे का वीडियो दिखाया. इस चीज का मतलब ये है, इस चीज का मतलब ये है, स्टारबक्स का मतलब ये है, उसका मतलब ये है. 1 घंटा सब दिखाया. ओह, यू लर्न समथिंग न्यू? आई सेड या, बट दैट डिडंट मेक मी टू स्टॉप यूजिंग दोज थिंग्स. व्हाई? मुझे पता लगा अच्छा ये है, सब कब्जा मार लूंगा. नहीं, वहां डीमन बैठा है बहुत बड़ा. दैट्स फाइन. हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है. आकाश उसका तख्त है, धरती उसके पांव रखने की चौकी है. ताली बजाएंगे. आमेन. अगर क्रिश्चियंस डिफेंसिव मोड में रहेंगे ना, वो धोबी पछाड़ क्या होता है कुश्ती में, वो डालेगा, वो उल्टा पटका के मारेगा. जीत का एक ही तरीका है, बी ऑन ऑफेंसिव मोड. आगे बढ़ते जाने में ही जीत है. रुक गए, काम खराब है. फिर गोल गोल घूमते जाएंगे. बहुत सारे बिलीवर्स गोल गोल घूम रहे हैं सारी जिंदगी. गिर गए, उठ गए, खड़े हो गए, गिर गए, उठ गए, खड़े हो गए, गिर गए, उठ गए, खड़े हो गए. No. We are called to march forward. We're not going to stop. अब रिसेंटली लास्ट ईयर था, so lot of budget, बहुत सारी चीजें थी. Sometimes it's hard finances मेंटेन रखने के लिए. As a leader you have to do so many things. लास्ट ईयर मार्च में हमारा लीडर्स मीटिंग था, कॉन्फ्रेंस थी. हम ले गए सबको पहाड़ के ऊपर, करीब 150 लोग. तो हम वहाँ पर गए और लीडर्स, उनकी फैमिलीज वहाँ थी. एंड वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर. उसी में एक लीडर उठा, भैया हम धर्मशाला में काम शुरू करेंगे. मैंने कहा ओके. और अंदर से मैं सोच रहा हूँ माय गॉड, पैसा कहाँ से आएगा? जस्ट सडनली रनिंग माय माइंड. आई सेड ओके, वहाँ भी शुरू करना है. सो वी हैव टू बाय, गेट अ प्लेस ऑन रेंट एंड everything, because I was going through a lot of stress because we were buying one church building in Amritsar. So already वो चीजें चल रही थी. I was feeling little heavy. But उनका जब मैंने पैशन देखा ना, I said okay fine, आगे बढ़ो. और मेरे आने से पहले they told me, भैया ऑलरेडी 40 से 50 लोग आना शुरू हो गए हैं धर्मशाला में. I said beautiful, keep up the good work. और वो जो व्यक्ति ये कह रहा है ना, उसका अपना काम है. वो अपना काम छोड़ के जाता है. 3 दिन काम पे जाएगा, फिर 3 दिन वहां जाता है, फोकस करता है. और मैंने उसको कहा यार धर्मशाला भी काम शुरू कर ले. नहीं भैया, मेरा फोकस खराब हो जाएगा. ऐसा डोंट वरी, किसी को खड़ा कर, यहां भी अपना बिजनेस शुरू कर, यहां भी स्टार्ट कर और साथ साथ मिनिस्ट्री कर. और फिर मनाली में भी जा, वहां भी इसको फैला दे. इसे पक्की बात है, ऐसे पक्की बात है, कोई बात नहीं, फोकस नहीं चेंज होता तुम्हारा. सो इज मोर वरीड अबाउट कि भाई आई हैव टू डू द वर्क, ये ना हो मैं इतना ऑक्युपाइड हो जाऊं. बट आई न्यू ही कैन मैनेज, ही इज अ गुड मैनेजर. आई सेड यू कैन स्टिल डू दैट. फैलाओ, अच्छा है, लोकल लोग आएंगे बीच में, तुम्हारा एक पैर जम जाएगा, वो लोग कह पाएंगे ये लोकल बंदा है. बिकॉज वी आर गोइंग इन अ लैंड जहां इजिली एक्सेप्ट नहीं होते. आमेन. सो हमें आगे बढ़ना है ना. तो हमने क्या बढ़ा? वह तराई में टाप मारता और अपने बल से हर्षित होता है. रिजॉइसेस इन इट्स स्ट्रेंथ. वे हथियार बंदों का सामना करने को is ready to move forward, is ready to face hardships, is ready to face the battle. We need to have this mentality to cross over and take over. ये हमारी बुलाहट है. And we are saying, Lord bless me. नहीं ना, seek ye first the kingdom of God. All rest things added हो जाएंगे. ये माइंड सेटअप रखो. Amen. मार्च फॉरवर्ड करना है. अगर प्रभु हमें किसी जगह लाए हैं, जीतने के लिए लाए हैं उस जगह पे. If you are in Toronto, you are here for a reason. God has called you to take this land. आज हम थोड़े हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं हम थोड़े ना रहेंगे. हम कई लैंग्वेजेस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. Because God is a God of multiplication.
वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। नेक्स्ट वर्स प्लीज। वह डर की बात पर क्या करता है? हंसता है। ओ माय गॉड, हमें कोई डर की बात आए, मेरा कलेजा सिंक हो गया। they're afraid, they're scared all the time, they're scared all the time, लेकिन वो हंसता है। वो कहता दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। जब दाऊद को गोलायत दिखा ना, सारे डर रहे हैं, डेविड कहता है मौका है। क्या है? क्या है? वो पता क्या उसको सुनने में आया, जो कोई इसको हराएगा बादशाह अपनी बेटी शादी में उसको दे देगा। मैन, इफ यू बी मैन ऑफ गॉड, जिनकी शादी नहीं हुई, गॉड विल गिव यू हिज डॉटर। हाँ प्रभु, आई हैव लस्ट प्रॉब्लम्स, प्रभु ये जल्दी शादी हो जाए। ओ माय गॉड, अगर ये प्रॉब्लम पहले है, शादी के बाद और ज्यादा हो जाएगी। बैटल पहले जीतनी पड़ती है, देन गेट इनटू मैरिज। हाँ, बाइबल में लिखा है अगर किसी को प्रॉब्लम है बेटर मैरिज कर ले, बट दैट विल नॉट एंड आफ्टर दैट। सिंगल रहकर होलीनेस में नहीं चलते, मैरिज के बाद और डिफिकल्ट हो जाए। इसलिए कुछ डीमंस उससे पहले हराना जरूरी है। वो कहता है क्या कहा? बेटी मिलेगी, बादशाह की बेटी। हालेलुया। चल गया शाऊल के पास, मैं लड़ूंगा इससे। अरे तो भाई रेडी बॉय, खूबसूरत था देखने में, इतना कद भी नहीं था, कहीं से भी वॉरियर नहीं दिखता था। जब आपको कहे ना वॉरियर नहीं दिखते, कहना बाहर मत देखो, मेरे अंदर देखो, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। आमीन। एक दिन God opened my spiritual eyes. I saw my spirit. It was huge. Because spirit is not dependent on the size of body. वो पौलुस छोटा था, मे भी 4 फुट 10 इंच मुश्किल से, उसका स्पिरिट तो आकाश को छूता होगा। Amen. One day God opened my eyes. I saw my spirit and I was running so fast. जैसे वो सुपरमैन मूवी नहीं थी पार्ट 1, तो जैसे वो भागता ट्रेन के साथ, I was running so fast. मैंने कहा फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्पिरिट में सब कुछ पॉसिबल है। फिजिकल हो सकता है आप चीजें इतनी फास्ट ना कर सको, लेकिन स्पिरिट अगर आपका स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें फास्ट हो जाएंगी। आप सोचोगे ये हुआ कैसे इतने शॉर्ट टाइम में? God will do it. वो डर की बात पर, बहन जी माहौल बड़ा खराब हो गया, कोई डर की बात। कनाडा, आई नो देयर आर थाउजेंड्स बैड न्यूज, 25% टैक्स। अब क्या करें? भागे? नहीं लॉर्ड, 25% टैक्स और 100% टैक्स। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू। कोई भी दिन मेरी जिंदगी में नहीं होगा कि मुझे भूखा सोना पड़े। यू हैव टू बिलीव। या तो बैड न्यूज देखकर हम कहो ये न्यूज वो न्यूज, कीप ट्रस्टिंग गॉड। नेवर फोकस ऑन द नेगेटिव, फोकस ऑन गॉड। लाफ, हा हा हा, 25% टैक्स पड़ गया, ओ इस पे भी जीत मिल जाती है। प्रभु इसके बीच में भी हमें प्रोवाइड करेगा। आमीन। वो चाहता हम डरे, पर घोड़ा नहीं घबराता, नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ, अपॉन हिम रैटल द क्वीवर, तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। आगे फ्लैशिंग स्पीयर एंड जेवलिन सामने दिख रहा है, फेंके जा रहे हैं ना। शैतान भी कई बार फेंकता है हमारे ऊपर कई चीजें, बट हॉर्स इज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, तब वह रुकता नहीं है। जब जब नरसिंगा बजता, तब तब वह हिन हिन करता है। और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को, सामने जेवलिन दिख रहे हैं, स्पीयर दिख रहे हैं, युद्ध दिख रहा है, तुरही बज रही है, शोर मच रहा है,
और ललकार हो रही है और जय जयकार को, यानी कि अभी वो देख रहा सामने युद्ध है, आग है, बट ही स्मेलिंग विक्ट्री। हालेलुया। ये उसकी मेंटालिटी है। वो इस मेंटालिटी से नहीं जा रहा, वो आगे देखो आग है, जेवलिन है, सैनिक है, शोर है, तुरियां बज रही है। He said, wow, this excites me, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है वो मुझे हारने नहीं देगा। हालेलुया।